प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। धाम 700 करोड़ की लागत से 33 महीने में तैयार हुआ है। वहीं काशी विश्वनाथ धाम आम लोगों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। मेगा इवेंट में तब्दील हुआ काशी विश्वनाथ धाम। पीएम मोदी करेंगे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण। लोकार्पण कार्यक्रम में 14 सीएम, 2 डिप्टी सीएम होंगे शामिल। काशी विश्वनाथ धाम की भव्य तस्वीर आज पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में की पूजा। काशी कॉरिडोर का लिया जायजा। गंगा घाट तट से मंदिर के गर्भगृह तक बने काशी विश्वनाथ धाम का ये नया स्वरूप 241 साल दुनिया के सामने आया है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह का सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था देश के 51,000 स्थानों पर की गई है। इसमें 27,000 स्थान यूपी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसपीजी ने संभाल ली है। विश्वनाथ धाम में एएसएल की बैठक में एसपीजी और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचा है। वाराणसी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बाबा भोलेनाथ की पूजा। नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के विजन पर विकास के पथ पर बढ़ रही है काशी। विश्वनाथ कॉरिडोर पर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट। 13 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है। काशी विश्वनाथ का उद्घाटन होगा। पीएम ने कार्यक्रम में सभी से शामिल होने की भी अपील की। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, यूपी में पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों के लिए छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे। ललितपुर में यूपी पुलिस की गुंडागर्दी। सिपाही पर शिकायतकर्ता को पीटने का आरोप। सिपाही ने पीड़ित का फोन छीनकर की पिटाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंदौली का दौरा किया। उन्होंने 800 लोगों की क्षमता वाले आधुनिक तरीके से बने रक्षागृह का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय परिसर के अंदर 14 करोड़ खर्च करके एक मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम बनाया गया है, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों के बहुआयामी विकास के साथ साथ साहित्य चेतना बढ़ाने के लिए काम में आएगा। मिर्जापुर के चुनार गुरुद्वारे में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव महाराज का 552वां प्रकाश पर्व मनाया गया और इस अवसर पर गुरु दरबार में विधिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। बीएसपी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने फरे कस्बे में स्थित मूक बधिर बच्चों के साथ मुलाकात की और उसके साथ अपने विचार साझा किए। सतीश ने कहा कि हमने जिस तरह से पिछले वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं वो जनता याद करती है, जबकि पहले हमारी बसपा की सरकार के दौरान जहां बच्चों के स्कूल विश्वविद्यालय खोले हैं, उनसे लोग अपना विकास कर रहे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर के जीआईसी ग्राउंड में अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 7 साल से मोदी पीएम हैं, भैंस और बकरी चोरों में आजम जेल में हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश और मोदी का क्या रिश्ता है, अखिलेश से इतनी मोहब्बत क्यों है, मोदी की सीबीआई सिर्फ मुस्लिमों के पीछे क्यों लगती है, यूपी की
अगली सरकार में मुस्लिमों का डिप्टी सीएम होना चाहिए। बहराइच में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, इस सरकार को फीता काटने और पत्थर लगाने का इतना शौक है कि काम पूरा हो या ना हो, फीता जरूर कटना चाहिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तंज कसते हुए कहा कि कश्मीर से ये पत्थरबाजी यहां कैसे चली आई। उन्होंने कहा कि जब से प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी बनी हैं, तब से कांग्रेस जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। सपाइयों पर लाठीचार्ज का आरोप मामले में जांच करने को लेकर सपा का एक प्रतिनिधिमंडल लक्ष्मणगढ़ पहुंचा। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने घायल सपाइयों से मुलाकात की, साथ ही लक्ष्मणगढ़ घटनास्थल का दौरा भी किया। ग्रेटर नोएडा के ग्रेनो वेस्ट में सैकड़ों फ्लैट ऑनर्स ने अपनी समस्याओं को लेकर बाइक और कार रैली निकाली है और इस दौरान सैकड़ों की तादाद में बायर्स मौजूद रहे। अलीगढ़ में सांड के बचाने के चक्कर में बाइक फिसल गई, जिससे बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा में बसपा की मंडलीय जनसभा को राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने संबोधित किया। सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि सपा शासन में कानून का राज नहीं रहता है, बीजेपी आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। सतीश चंद्र ने कहा कि सैकड़ों किसानों की मौत के बाद वापस कृषि कानून हुआ है। 2022 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी बनेगी। सहारनपुर की क्राइम ब्रांच और थाना सरसावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सरकारी तेल पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 6 ड्रम पेट्रोल, 1 ड्रम डीजल समेत बरामद किया है। इसमें एक अभियुक्त तेल बेचने के मामले में हरियाणा से जेल भी जा चुका है। कानपुर देहात पुलिस और एसटीएफ टीम ने अवैध शराब पर की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। ये आरोपी हरियाणा से बिहार 20 लाख रुपए की अवैध शराब ले जा रहे थे। सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में चलती कार में अचानक आग लग गई और कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू। सीतापुर में घने कोहरे के चलते हुआ भीषण हादसे में फौजी समेत 3 की मौत। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरे तालाब में पलटी। कानपुर में झोपड़पट्टी में और कबाड़ के गोदाम में आग लगी और भीषण आग लगने से पल भर में ही विकराल रूप इसने ले लिया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में कार में लगी भीषण आग। दादरी के मुख्य चौराहे पर लगी कार में भीषण आग और आसपास दुकानदारों में मची भगदड़। आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए लोग, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। अलीगढ़ में दलितों में दबंगों का डर देखने को मिला है। अनुसूचित जाति के लोग घर छोड़ने को मजबूर। घर घर पर लिखा गया ये मकान बिकाऊ है। जाट समाज के कुछ लोगों पर लगाया आरोप। ट्रिपल मर्डर कांड के आरोपी डॉक्टर का शव कानपुर के जाजमऊ सिद्धानार्थ घाट पर मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची है।
मेरा सुझाव मेरा चुनाव एलईडी रथ सीएम धामी ने किया रवाना। 29 विधानसभा सीटों के लिए किया गया रवाना। रथ से जनता का मांगा गया सुझाव। केदारनाथ धाम में अब 24 घंटे मिलेगी बिजली। यूपीसीएल ने केदारनाथ धाम में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने शुरू करा दी है। आप अध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे की दी जानकारी। आपकी चौथी गारंटी को लेकर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ओमिक्रॉन वेरिएंट से उत्तराखंड सरकार सतर्क। सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात। आने वाले यात्रियों की नारसन बॉर्डर पर कोरोना की जांच होगी। उत्तराखंड लौटे किसानों का नारसन बॉर्डर पर हुआ स्वागत। फूल मालाओं के साथ किया गया स्वागत। किसानों ने नारसन बॉर्डर से विजय यात्रा भी निकाली। रामनगर में मैराथन दौड़ का आयोजन कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने इसका शुभारंभ किया। छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर ली भागीदारी। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया मैराथन दौड़ का मकसद। उत्तरकाशी में 2 मंजिला मकान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा। किसी का प्रकार का जान माल का नहीं हुआ नुकसान।